नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं क्योंकि उनका एक बयान बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है और उनकी साफगोई के लिए भी कई सारे लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। खास तौर से जो कांग्रेस समर्थक हैं वो वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें दरअसल कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं कौशिक बसु, उनके साथ इंटरव्यू हो रहा था राहुल गांधी का और उनके एक सवाल पर जो राहुल गांधी ने साफगोई से जवाब दिया वो बहुत वायरल हो रहा है। दरअसल सवाल पूछा गया था आपातकाल को लेकर, इमरजेंसी को लेकर, जिस पर बड़ी साफगोई से राहुल गांधी ने कहा कि हां वो एक गलती थी, डेफिनेटली वो एक गलती थी और ये मेरी दादी यानी कि वो इंदिरा गांधी जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री रहते हुए ये फैसला लिया था कि इमरजेंसी लगाई जाए फिर 2 साल के लिए, उन्हीं ने ये फैसला लिया था और उनको भी इस बात का मलाल था, वो भी उसको एक गलती मानती थी। राहुल गांधी ने ये बताया है कि हाँ मेरी दादी भी इसको एक गलती मानती थी और मैं भी इसको एक बड़ी गलती मानता हूं। I'm greatly appreciative of the democratic roots that have been built in the country. There was one blot on it. I don't know how you feel about that, 1975 to 77, the emergency. But that was 2 years. It's gone. I'm very curious how you look back and think of that. I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as such. फिर राहुल गांधी ने कहा कि वो कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, देश को उसका संविधान दिया, समानता के लिए कांग्रेस खड़ी हुई और फिर इमरजेंसी पर जो उनका सवाल पूछा गया फिर उन्होंने कहा कि हाँ वो एक गलती थी और मेरी दादी भी ऐसा ही, उन्होंने भी कहा था कि वो एक बड़ी गलती थी। आगे राहुल गांधी ने कहा इसी सवाल के जवाब देते हुए कि इमरजेंसी के दौरान जब संवैधानिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था और मीडिया पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे और बहुत सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, वो बुनियादी तौर पर आज की परिस्थितियों से बहुत अलग था। लेकिन कांग्रेस ने कभी भारत के संस्थागत ढांचे पर नियंत्रण करने का, कब्जा करने का प्रयास नहीं किया और अगर साफ तौर पर कहें तो कांग्रेस के पास ऐसी क्षमता ही नहीं है, कांग्रेस की यह शैली ही नहीं है कि वो उसे ऐसा करने की इजाजत दे। यानी कि यहां पर सीधा सीधा आरोप आप समझ सकते हैं किस पर लगाया जा रहा है, आज की सरकार पर लगाया जा रहा है। मोदी सरकार पर भी निशाना साध दिया राहुल गांधी ने इसी मौके पर कि हम भारत के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करते, ना ही हमारी वो नीति रही है जो आज की सरकारें करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जो आपातकाल वाला सवाल था उस पर जो उन्होंने जवाब दिया है वो इसीलिए सुर्खियां बन गया है क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर हमेशा से कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिया है। राहुल गांधी ने भी साफ तौर पर इससे माना है कि हाँ वो एक बड़ी गलती थी। एक नेता के तौर पे, एक बड़े नेता के तौर पे आप अपनी गलती मानते हैं तो उससे बड़ा कुछ नहीं होता। वो दिखाता है कि आपके अंदर कितनी साफगोई है और इसीलिए आपातकाल के मुद्दे पर राहुल गांधी का ये जवाब कई सारे उनके जो समर्थक हैं उनको पसंद आ रहा है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। The Congress Party, people very often say that there isn't enough internal democracy in there. And I do understand that actually democracy is important at a national level. That is what we want. But since the question does arise about internal democracy, I want you to say what your thoughts are. Is that a fair criticism? Is it difficult? Go ahead. You're speaking to the person who has been pushing this stuff in the Congress Party for a decade. I'm the person who pushed elections in the youth organizations, pushed elections in the student organizations, got serious beating in the press for that. I was literally crucified for doing elections, right? I was attacked by my own party people. So I'm the first person that says, look, democratic elections within parties absolutely critical. But I got a question for you. It's interesting to me that this question is not asked about any other party. Nobody asked the question, why is there no internal democracy in the BJP? No one asked the question, why is there no internal democracy in the BSP? Nobody asked the question, why is there no democracy in the Samajwadi Party? But they asked the question about the Congress. There's a reason.